अपनी नज़र में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है। प्रभु, इस दुनिया में हर इंसान आता है तो वो आपसे उम्मीद करता है कि आप उसका कल्याण करेंगे, उसके जिंदगी में खुशियां लेकर आएंगे। पर इंसान जिंदगी में कभी कभी इतना मजबूर हो जाता है, हालात के मारे वक्त से इतना हार जाता है कि उम्मीद खो देता है, पूरी तरह टूट जाता है। कुछ ऐसा ही कंडीशन है मेरा। हमने भी उम्मीद खो दी है। हमें अब नहीं लग रहा है कि शायद हमारा यहां से अब जिंदगी बेहतर होगा, क्योंकि कई सालों से यह समस्या चला आ रहा है। हम जीवन में प्रयास तो करते हैं, जिंदगी में ऊपर उठने की कोशिश तो करते हैं, पर उठ नहीं पा रहे हैं। प्रभु, कोई ना कोई मुश्किल हालात जीवन में आ जाते हैं और फिर से मैं जिंदगी में एकदम से नीचे गिर जाता हूं, अपने जीवन के न्यूनतम स्तर पे आ जाता हूं। न्यूनतम स्तर का मतलब यही है कि जहां हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़े प्रभु, जहां खाने पीने तक का संघर्ष करना पड़े, पैसे 10-10 रुपए का संघर्ष करना पड़े, ऐसे कंडीशन को न्यूनतम स्तर कहते हैं। इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में चाहते हैं उनके साथ अच्छा हो, ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, पर नहीं होता है। कई सालों से उनके जिंदगी में समस्याएं चली आ रही है। आप भी शायद उनमें से एक होंगे कि कई सालों से आपके जिंदगी में समस्याएं चली आ रही है। अंत में थक हार के आप प्रभु के अलावा कहां जाओगे? कौन है इस संसार में आपका जिसके पास आप जाकर अपना फरियाद करोगे? भगवान ही है जिसके सामने आप जाकर अपना फरियाद कर सकते हो, रो सकते हो, वही शायद सुन भी ले। इंसान तो नहीं सुनने वाला है आपकी समस्या, और आपकी समस्याओं का हल इंसान कभी कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि इतना बड़ा ये दलदल है। इससे सिर्फ प्रभु निकाल सकते हैं, ईश्वर निकाल सकते हैं। इसीलिए ईश्वर को ही पुकार करना पड़ेगा। बाकी किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि इतने बड़े मुश्किल हालात से आपको निकाल कर बाहर कर दे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में लेकर आया हूं कि प्रभु, अब मेरा भी जीवन संवार दो, मेरे भी जिंदगी में खुशियां ला दो, एक नई शुरुआत तो करो कम से कम। क्योंकि जिंदगी थक गई है पुराने पैटर्न पे चलते चलते, जीवन में अभाव देखते देखते, जीवन में दुख देखते देखते। जिंदगी में कुछ तो चमत्कार हो, कुछ तो उम्मीद जगे, तभी तो जिंदगी बेहतर होगी। अन्यथा तो जीवन में इंसान टूट जाए, हार जाए, फिर एक दिन मर जाएगा तो क्या ही फायदा। फिर इस संसार में आता ना आता, ना आने का भी मलाल ना रहता। तो ये सब्जेक्ट पे बात करते हैं। शुरू करो इससे पहले आप सभी से वही आग्रह कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जितना हो सके शेयर करें। देखिए, कभी कभी आपको जिंदगी में ऐसा महसूस होता है कि मेरे इस संसार में रहने ना रहने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो जिंदगी में कुछ कर नहीं रहा हूं। बस एक जगह है जहां मैं बैठा रहता हूं, भोजन किया, थोड़ा बहुत कुछ काम किया, थोड़ा बहुत, और फिर एक जगह बैठा हुआ हूं। दिन काट रहे हैं, जैसे लग रहा है कि सदियों से हम वक्त काट रहे हैं। वक्त इतना रहता है कि क्या करे कुछ समझ में नहीं आता है। इंसान जब जिंदगी में खाली होता है, प्रकृति जब उसको बेरोजगार करती है, चारों तरफ से उसके रास्ते बंद करती है, तो वो काटने को उसको कहीं ना कहीं समय दौड़ता है। हर वक्त उसको लगेगा कि काटने को दौड़ रहा है, कुछ भी करेगा। अच्छे रेडियो को खोल के बनाने बैठ जाएगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो, अफगानिस्तान श्रीलंका का मैच हो, उसको देखने बैठ जाएगा। कोई बेमतलब का काम करेगा जिससे उसका वक्त कटे। ऐसी हालत हो जाती है जिंदगी में कभी कभी। पर ये कब तक चलेगा? कई सदियों से तो चला आ रहा है।
कितने साल से आपकी ज़िंदगी में चल रहा है ये समस्या, जिसमें आप कहीं ना कहीं जीवन में निराश है, परेशान है, जो चाह रहे हो नहीं रहा। आप हमें कमेंट करके बताइए कितने साल से आपके जीवन में ये समस्या चली आ रही है। 7.5 होगी तो 7 साल से, राहु की दशा होगी तो 18 साल से, शनि की होगी तो 19 साल से, केतु की होगी तो 7 साल से। यही सब जो है वो परेशानी देते हैं, इसके अलावा तो बाकी कोई परेशानी वैसा देता नहीं है। तो ईश्वर से यही पुकार है कि प्रभु अब तो मेरा जीवन बना दो, मुझे भी बाकियों की तरह अच्छा खासा काम दे दो, जीवन में अपॉर्चुनिटी दे दो, नौकरी दे दो अच्छा खासा, या एक मिनिमम सैलरी दे दो, 30,000 40,000 इतना तो कम से कम दे दो, जिससे परिवार जी सके, खा सके, अच्छे से रह सके। 50,000 तक नौकरी दे दो, शादी करा दो, बाल बच्चे करा दो, एक घर दे दो। ये जो मिनिमम जो जरूरत की चीजें उतना तो दोगे ना। ये जीवन भर बस ऐसे ही दुख काटने के लिए भेजे हो इस संसार में। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर इंसान का विश्वास उठ जाएगा ना प्रभु आपसे। तो इसीलिए कुछ तो उसके जीवन में चमत्कार करिए ताकि उसका विश्वास आपके ऊपर बना रहे। देखिए दोस्तों, ऐसा होता भी है। मैंने देखा है कि जीवन में बहुत निराशा आ जाती है, बहुत खराबी आ जाती है, तो एक चमत्कार होता है, कभी ना कभी ऐसा होता है। बेशक वो मैं मानता हूँ कभी कभी 5-5 साल तक नहीं होता है, लेकिन 5 साल 6 साल में एक चमत्कार कुछ ऐसा होगा जो आपको कहीं ना कहीं आप मूर्छित हो। जैसे होता नहीं कि इंसान बेहोश पड़ा हुआ है, उसको पानी चढ़ा रहा है, तो अचानक से वो पानी चढ़ने के बाद उठ के बैठ जाता है। तो वैसे ही बीच बीच में टॉनिक देती है प्रकृति, जिससे इंसान को लगे कि हाँ, मैं पूरी तरह से मुर्दा नहीं हूं, मैं लाश अभी नहीं बना हूं, मेरे अंदर भी जान बाकी है, अभी मुझ में थोड़ी सी है जिंदगी बाकी। वैसी वाली कहानी होती है। तो प्रकृति जीवन संवारने से पहले बहुत तोड़ती है। मैं जानता हूं कि जो टूटता है वही जानता है इस मामले को, जो भोगता है वही समझता है। लेकिन वो प्रभु से यही दुआ करता है बार बार कि प्रभु मेरे जीवन को थोड़ा बेहतर कर दो, थोड़ा अच्छे दोस्त दो, ये आइसोलेशन वाली जिंदगी खत्म करो। ये कब तक अकेले कमरे में बैठे रहेंगे, ऐसे जिंदगी काटते रहेंगे, कुछ जीवन में हो नहीं रहा है। कितने दिन हो गए अच्छे वक्त देखे हुए, कितने दिन हो गए जिसको मैं कहूँ कि हाँ ये दिन अच्छा गुजरा है मेरा। ऐसे बहुत दिन पहले कोई ऐसी घटना हुआ करती थी, पर आजकल तो नहीं होती है। आजकल तो बस जिंदगी गुजर रही है बस। तो भगवान से इंसान यही दुआ करता है और भगवान उसकी प्रार्थना सुनते भी है। वक्त आता है तो उसकी जिंदगी बदलती भी है। देखिए, कईयों की बदली है तो आपकी भी बदलेगी, कईयों का भगवान ने सुना है तो आपका भी सुनेंगे। भरोसा आपको रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि टूट गए, बिखर गए, नहीं। भरोसा अगर आप रखेंगे तो प्रभु आपकी कहीं ना कहीं पुकार सुनेंगे, आपके जिंदगी में नए रास्ते खोलेंगे, नई शुरुआत लेकर आएंगे और आपका जीवन भी संवारेंगे। कहीं ना कहीं रास्ता देंगे आपको भी बेहतर करने का, आगे बढ़ने का और जीवन में सफल होने का और पैसा कमाने का और जीवन को जीने का। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।